हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनता कैसे है, उसके रेंज और डोमेन क्या होंगे, उन सारी बातों को ध्यान में लिया था। ओके, तो अब उसकी मदद से मैंने आपको तब ये बोला था कि हम जब सम स्टार्ट करेंगे तो आपको हर एक सम में रेंज और डोमेन की जरूरत पड़ेगी। तो चालू करते हैं सम। ओके, आपको बाहर के एग्जांपल कुछ कराते हैं ताकि आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। चलिए, ये रहा साइन। अगर मुझे ऐसा दिया है साइन इनवर्स के साथ 1/2। ओके, चलो, तो आपके दिमाग में एक चीज ये बैठ जानी चाहिए कि आप यहां पे 2x हो, सपोज यहां पे x² हो। ओके, आप x को ही x के साथ कट कर सकते हो, ऐसा आप समझ सकते हो। ओके, सपोज ऐसा है कि भाई 4x² यहां पे है, यहां पे 2x है, तो मैं कट किसको कर सकता हूं, निगलेक्ट किसको, x को x के साथ ही कट करूंगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आपको ये याद रहे कि यहां पे साइन इनवर्स है, तो मुझे यहां पे इसकी यहां पे आपको क्वेश्चन में बोला होगा फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू के कॉन्सेप्ट के अंदर जो साइन इनवर्स दिया है तो उसके बाजू में अगर कोई वैल्यू है तो वहां पे मैं साइन के रूप में फंक्शन सेट करूंगा। साइन के रूप में मतलब कैसे कि 1/2 की वैल्यू साइन में किस एंगल के ऊपर आती है, तो यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा कि साइन इनवर्स 1/2 साइन कहां पे होता है, तो कि यहां पे साइन π/6 पे 1/2 हो जाएगा। यस, देन मुझे अब ये सोचना है कि यहां पे जो एंगल मिला है π/6 है, ओके, वो साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं। सर हमको पता कैसे चलेगा साइन इनवर्स ही लू या साइन लू, उसका भी ट्रिक बताऊंगा। पहले आपको ये सोचना है कि ये जो एंगल मिला है वो साइन इनवर्स की रेंज में है या नहीं, या फिर साइन की डोमेन में है या नहीं। ओके, तो एंगल को मैं दूर की रेंज सोचूंगा, क्या सोचूंगा, दूर की रेंज, या फिर नजदीक वाले की डोमेन। ओके, दूर की रेंज सोचूंगा या फिर नजदीक वाले की क्या सोचूंगा, डोमेन। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं कि π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 प्लस π/2। वाई, क्योंकि ये जो एंगल है वो दूर की रेंज मतलब साइन इनवर्स की रेंज, और साइन इनवर्स की रेंज आपको याद होनी चाहिए क्या होती है, -π/2 से +π/2। दैट्स वाई यहां पे हम डायरेक्टली लिखेंगे कि इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू क्या मिलेगी, π/6। ओके फ्रेंड्स, नाउ चलिए दूसरा सम करते हैं। अब इस सम के अंदर मुझे सपोज ऐसा बोला है कि यहाँ पे कोस ले, कोस इनवर्स, यहां पे मैं 1/√2 लेता हूं। ओके, चलिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहां पे अगर कोस इनवर्स दिया है तो उसके बाजू में मैं किस फंक्शन की वैल्यू सेट करूंगा, तो कोस। ओके, कोस की कैसे, तो यहां पे कोस इनवर्स, यहां पे कोस के अंदर 1/√2 वैल्यू कब आती है, कौन से एंगल पे, तो कि कॉस π/4 पे। ओके, कोई ऐसा बोलेगा कि सर अगर आप 2π प्लस π/4 करो तो भी 1/√2 आता है, आप 4π प्लस π/4 करोगे तो भी क्या आएगा, 1/√2। आपने यही क्यों लिया, मैंने ये इसलिए लिया ताकि आपको यहां पे दूर का रेंज, दूर रेंज। ओके, कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है फ्रेंड्स, कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो एंगल है वो दूर के रेंज में π/4 बिलोंग्स टू 0 टू पाई होना चाहिए। ओके, 0 टू पाई वैसे एक्चुअल में आता कहां पे है, ये 0 ये पाई, इन शॉर्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए। ओके, तब जाके मैं क्या बोलूंगा, ये जो π/4 एंगल है वो 0 से पाई के बीच में है, इसलिए मैं इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, π/4। ओके, अब अगर सपोज मैंने यहां पे क्या लिया होता, सपोज मैंने यहां पे 2π प्लस π/4 लिया होता तो मुझे यहां पे जो उसका रेंज है उस हिसाब से लिखना पड़ता। ओके, मैंने जब थ्योरी पोर्शन कराया तब आपको यह चीज क्लेरिफाई कर दी थी कि मैं
0 से पाई को प्रिंसिपली डोमेन लूंगा या फिर प्रिंसिपली अगर इनवर्स होगा तो कोस इनवर्स की प्रिंसिपली रेंज लूंगा इसको। ओके, तब मैंने आपको सारी बातें प्रूफ करके विथ ग्राफ बताई थी। तो हमारा प्रिंसिपल डोमेन या प्रिंसिपल कोस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है 0 से पाई। तो मैं इसके अंदर आने वाला एंगल सेट करूंगा। 0 से पाई के बीच में कौन आता है पाई बाय 4, दैट्स व्हाई आई राइट दिस। एक 10 के लेते 10 इनवर्स, यहां पे अगर 1 दिया होगा, क्या दिया होगा 1। ओके, पहले हम सारे के सारे पॉजिटिव एंगल के लिए ही बात कर रहे हैं, फिर नेगेटिव के ऊपर भी आएंगे, फिर साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स में कैसे कन्वर्ट होता है वो सारी की सारी बातें आज इस लेक्चर में हम देख लेंगे। ओके, चलिए 10 इनवर्स, 10 इनवर्स के साथ यहाँ पे 1 है, तो आपके दिमाग में पहला क्लिक क्या होना चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है 1 बनाना है। क्या बनाना है 1, ओके सॉरी 10 बनाना है। तो 1 का आंसर 10 के अंदर कब मिलता है, तो 10 इनवर्स यहां पे लिखूंगा 10 पाई बाय 4 लिखूंगा तभी 1 मिलेगा। यस, एंड ये जो पाई बाय 4 आपको मिला वो कहां होना चाहिए, दूर के रेंज में या फिर नजदीक के डोमेन में। दोनों बात एक ही होगी फ्रेंड्स। दूर का रेंज मतलब किसका रेंज, 10 इनवर्स का रेंज। 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है आपको पता होगा, यहां पे लिखूंगा पाई बाय 4। ओके, चलिए 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो के मैं क्या करूंगा छोटे ब्रैकेट में माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लिख दूंगा। ओके, ये जो एंगल है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 छोटे ब्रैकेट में आता है। अब सर ये दूर के रेंज में है तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ भाई हमारा आंसर क्या आएगा पाई बाय 4। ओके, चलिए एक दो एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक के भी लेंगे। टेक्स्ट बुक के एग्जांपल, चलिए सपोज आपको यहां पे ऐसा बोला है कि साइन इनवर्स 1/√2 माइनस कोस इनवर्स √3/2, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये एग्जांपल है। अब सर मुझे यहां पे साइन इनवर्स दिया है तो उसके बाद में 1/√2 को मैं किस में सेट करूंगा, साइन के अंदर। यहां पे कोस इनवर्स दिया है तो √3/2 को किस में सेट करूंगा, कोस के अंदर। हाउ, चलिए साइन इनवर्स के, अच्छा साइन के अंदर 1/√2 कहां पे आता है, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स, यहां पे आएगा साइन पाई बाय 4। क्या आएगा फ्रेंड्स, साइन पाई बाय 4। ओके, एंड ये जो एंगल लिखा पाई बाय 4 वो क्या होना चाहिए, दूर के रेंज में। दूर का रेंज मतलब साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, क्लोज इंटरवल। एंड √3/2 कॉस के अंदर, और यहां पे लिखूंगा कोस इनवर्स। मुझे पहले यहां पे सेट क्या करना है, कोस सेट करना है। यस, √3/2 कोस कहां पे आता है, cos √3/2 आएगा पाई बाय 6 पे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा cos पाई बाय 6। मैंने ये जो √3/2 है वहां पे मैंने क्या लिखा है cos पाई बाय 6। सर cos में ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आगे cos इनवर्स दिया, यहाँ पे आगे sec इनवर्स दिया होता तो मैं sec के रूप में वैल्यू लिखता जो भी है XYZ। ओके, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, ये पाई बाय 4 माइनस ये पाई बाय 6। ओके, एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 3 पाई माइनस यहां पे क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये 3 पाई माइनस ये 2 पाई, तो मुझे आंसर मिल गया पाई बाय 12। दिस इज द आंसर। आपको और एक क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि भाई कोसेक इनवर्स √2। ओके, अभी मैं आपको स्टार्टिंग में सिंपल ही सम बता रहा हूं ताकि आपका जो भी कहीं पे डाउट रह गया हो रेंज डोमेन याद करने में वो क्लियर हो। चलिए अब यहां पे आपको कंडीशन लिखनी है फ्रेंड्स। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय 4 बिलोंग्स टू, इसके लिए पाई बाय 4 बिलोंग्स टू वेयर, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ओके, एंड दिस पाई बाय 6 बिलोंग्स टू वेयर, पाई बाय 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन राइट दिस। नाउ कोसेक इनवर्स √2, देन यहां पे मैं किस फंक्शन को सेट करूंगा, कोसेक को ही सेट करूंगा। ओके, कोसेक इनवर्स यहां पे कोस क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक क्या लिखना पड़ेगा पाई बाय 4। ओके, कोसेक पाई बाय 4 पे क्या होगा √2। चलिए अब ये जो एंगल मिला वो कहां होना चाहिए, दूर, दूर वाला कौन है, कोसेक है।
ओके, तो मैं यहाँ पे दूर की रेंज या फिर नजदीक की डोमेन, नजदीक की डोमेन मतलब कोसेक की डोमेन या फिर कोसेक इनवर्स की रेंज। ओके, यहाँ पे आंसर लिखूंगा पाई बाय 4। ओके सर, कोसेक की रेंज क्या होती है? तो पाई बाय 4 बिलोंग्स टू, कोसेक की रेंज क्या थी फ्रेंड्स? तो के साइन की रेंज में से, साइन इनवर्स की रेंज में से मैंने किस वैल्यू को माइनस किया था? 0 को। वाई? क्योंकि अगर साइन 0 लूंगा तो कोसेक अनडिफाइन हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में से किसको माइनस करना पड़ेगा? 0 को माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज द आंसर। ओके, आप देख सकते हो एकदम इजी, फर्स्ट लेवल पे यही आपको सम मिलेंगे कि भाई अंदर पॉजिटिव कोई वैल्यू दी है। ओके, इसमें भी बहुत सारी वेराइटी आती है, हम सब देखेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें और एक स्टेप मूव करते हैं। ओके, चलिए, अगर मुझे पहला साइन इनवर्स दिया है और बाद में ऐसा कोस पाई बाय 3 बोला होगा, ओके, तो आपको तो ये डाउट होगा सर आपने जस्ट थोड़ी देर पहले ये बोला है कि साइन इनवर्स के बाजू में मुझे साइन को सेट करना है, लेकिन यहां पे तो कोस दिया है, तो अब मैं क्या करूंगा? ओके, चलिए, रीजन क्या है? अगर मैं ऐसा लिखूंगा साइन इनवर्स साइन एक्स, और ये x, ये जो भी एंगल हो दूर के रेंज में होना चाहिए, अगर यहां पे होगा तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख सकता हूं? x, ये आपको पता चल गया अब। लेकिन यहां पे cos दिया है, तो 11th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं cos को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। यस, कर सकता हूं बाय यूजिंग पाई बाय 2 रिलेशन। कैसे? अगर मैं यहां पे साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 लिखता, तो इन डायरेक्टली cos पाई बाय 3 और sin पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 बोथ आर इक्वल, ये दोनों एज इट इज सेम है, आप देख सकते हो। चलिए ये निकाल दीजिए। अब सिर्फ इतने के ऊपर अगर आप नजर करोगे तो sin पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 को आप लिखते क्या हो? पाई बाय 2 रिलेशन मतलब साइन का क्या हो जाएगा? cos, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन तो पॉजिटिव ही आएगी, तो यहां पे आंसर cos पाई बाय 3। इनडायरेक्टली cos पाई बाय 3 को मैं sin पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 के रूप में लिख सकता हूं। ओके, देन अब मुझे क्या देखना होगा? ये एंगल कितना बना? ये एंगल पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। ओके, एंड यहां पे ये एंगल कितना बना? पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। अगर मैं 90 में से 60 को माइनस करता हूं तो आंसर कितना आएगा? 30, और 30 डिग्री आंसर साइन इनवर्स दूर के रेंज में है। हाँ है, दूर कौन है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का रेंज क्लोज इंटरवल में माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 आता है। ओके, तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3। इन शॉर्ट ये एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा? पाई बाय 6। दिस इज बिलोंग्स टू इन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। हर एक सम में ये कंडीशन लिखनी जरूरी है, इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बोला था कि आपको रेंज डोमेन हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, अब सर यहां पे टेन इनवर्स है, बाजू में कॉट है, तो मुझे करना क्या है एक्चुअल में कि कॉट को मैं टेन में कन्वर्ट करूं ताकि यहां पे टेन इनवर्स के साथ निकल जाए। ओके, चलिए, तो यहां पे मैं फिर से लिखूंगा टेन, क्या लिखूंगा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। आप पाई बाय 2 रिलेशन ही लोगे और उसमें से माइनस एंगल ही करोगे। इसका रीजन ये होता है, पाई बाय 2 रिलेशन होगा तो 10 का बन जाएगा कॉट, एंड पाई बाय 2 माइनस कुछ होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहां पे कोई साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे 10 इनवर्स ओके इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा? पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर 45 माइनस करो तो आंसर तो 45 डिग्री आएगा। तो यहां पे लिखूंगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू, इन कहां पे होना चाहिए? छोटे ब्रैकेट में 0 टू पाई, सॉरी 0 टू पाई नहीं, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ओके, 10 है, यहां पे आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली क्या लिख दूंगा? यहां पे आ जाएगा पाई बाय 4। आप देख सकते हो। ओके, यहां पे मुझे एक इसका रेंज है, तो कि दूर दूर वाला कौन है? 10 इनवर्स। ये जो है वो 10 इनवर्स का, यहां पे आपको जो एंगल मिल रहा है वो दूर के रेंज में होना चाहिए या फिर नजदीक वाले की डोमेन में होना चाहिए, इसको आपको याद रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? कॉस। ओके, अंदर क्या? कोस इनवर्स से अंदर दिया है साइन, तो सर मुझे यहां पे भी ये कोस इनवर्स, यहां पे मुझे क्या कर देना चाहिए?
कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखूंगा, कोस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6। अगर इसका आंसर निकालो तो इनडायरेक्टली साइन पाई बाय 6 ही होता है। ओके चलिए, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, आंसर आया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6। और ये जो है वो कहां पे बिलोंग करना चाहिए, ये जो एंगल है वो बिलोंग करना चाहिए, दूर कौन है, कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स की रेंज में बिलोंग करना चाहिए। कोस इनवर्स की रेंज में लिख दूंगा यहां पे 0 से पाई। ओके चलिए, तो यहां पे मैं इसको सोल्व कर देता हूं। यहां ये 6 आएगा, एलसीएम ले रहा हूं, ये 6 आएगा, यहां पे आएगा 3 पाई, यहां पे माइनस पाई। ओके तो क्या मिला, 2 पाई बाई 6, तो इन शॉर्ट आपको मिल गया पाई बाई 6। ओके, ये तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन आपको एलसीएम के लोग बता दिया। ओके, ये पाई बाई 3 इसके अंदर है, हाँ है तो मैं सही। ठीक है फ्रेंड्स, ना अब मैं बात करने जा रहा हूं सेक इनवर्स है, तो बाजू में क्या होना पड़ेगा, सेक ही होना पड़ेगा। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, सॉरी यहां पे थोड़ा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सेक इनवर्स, सेक पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 लिखूंगा, तो पाई बाय 2 रिलेशन से सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक, या फिर कोसेक का क्या होगा, सेक। मुझे यहां पे इस फॉर्म में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे यहां पे सेक इनवर्स दिया है, सेक इनवर्स के बाजू में कौन होना चाहिए, सेक ही होना चाहिए। ओके चलिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। लेकिन ये कब आएगा, तो कि ये कहां पे होना चाहिए, ये पूरा एंगल कहां पे होना चाहिए, एंगल बनेगा पाई बाय 4, कहां पे होना चाहिए फ्रेंड्स, और सेक इनवर्स दूर के रेंज में, मतलब सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, सेक इनवर्स का रेंज होगा ऐसा मानिए कि 0 से पाई के अंदर से मुझे माइनस क्या कर देना है, पाई बाय 2। ओके, ये होता है सेक इनवर्स का रेंज, तो मुझे आंसर मिल गया पाई बाय 4। दिस इज द राइट आंसर। ओके चलिए, अब ये सब सर यहां पे तो सेक इनवर्स है, उसके बाद सॉरी साइन इनवर्स है, उसके बाजू में साइन ही दिया है, तो मैं डायरेक्टली पाई बाय 2 पाई बाय 3 लिख दूं, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों, इसका रीजन मैं आपको दे रहा हूं। इसका रीजन ये है कि अगर आप इस एंगल को सोचो, ये एंगल क्या है, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मतलब पाई बाय 3 मतलब 60 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 2 करोगे तो 120। ओके, लेकिन साइन इनवर्स का रेंज आता कहां पे है, देखिए ये 0, ये पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स का रेंज तो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के इतने में ही आता है। और ये जो एंगल है वो क्या है, 120 एंगल सपोज यहां पे आएगा। ओके, तो मैं इस एंगल को साइन, दूर कौन है, साइन इनवर्स, दूर के रेंज में मैं नहीं बता सकता अभी। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल को छोटा करना पड़ेगा। कैसे छोटा करते हैं, तो आप 11 साइंस के अंदर अच्छी तरह से ये पढ़ चुके हो। साइन 2 पाई बाय 3 है, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 3 पाई माइनस पाई बाय 3 इस फॉर्म में लिख सकता हूं फ्रेंड्स, यस व्हाई नॉट। ओके, लिख सकता हूं। चलिए, तो ये इनडायरेक्टली बन क्या गया, ये बना साइन इनवर्स साइन, ये बना पाई माइनस पाई बाय 3। ओके चलिए, पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां पे मुझे ऐसा मिलेगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। एंड अब आपको जो ये एंगल मिला है पाई बाय 3, वो कहां पे है, दूर की रेंज में। दूर कौन है, साइन इनवर्स यहां पे है, हाँ, तो इसका आंसर आएगा पाई बाय 3, बिकॉज पाई बाय 3 बिलोंग्स टू इन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ओके चलिए, ये कुछ सम हो गए। ओके, एक ही मेथड के थे लेकिन वेराइटी। चैप्टर नंबर ओके, सम को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पे साइन इनवर्स दिया है, यहां पे ये साइन 5 पाई बाय 6। ओके, तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर डायरेक्टली 5 पाई बाय 6 लिख देते, लेकिन नहीं, मुझे पहले जो एंगल दिया है वो पहले देखना पड़ेगा। ये एंगल्स दूर वाले की रेंज में है, यानी दूर वाला कौन है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है फ्रेंड्स, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2। ओके, कौन सा ब्रैकेट में, क्लोज इंटरवल में, बड़े ब्रैकेट में। तो यहां पर मैं 5 पाई बाय 6 मतलब कितना होता है फ्रेंड्स, 30 इंटू 5 करूंगा तो 150 आएगा। ओके, एंड आप ये जानते हो कि साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, मतलब इतने के बीच में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो ये तो 150 एंगल कहां पे आएगा, यहां कहीं पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा।
तो एंगल को छोटा करना है, साइन इनवर्स, यहां पे साइन कैसे करेंगे छोटा, 6 पाई माइनस पाई बाय 6 ऐसे लिख सकता हूं। यस, हियर साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 6। ओके, पाई माइनस पाई बाई 6 करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स यहां पे साइन पाई बाई 6। ओके, अब ये जो आपको एंगल मिला है वो दूर की रेंज में होगा। देखिए ये पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो मैं दूर की रेंज मतलब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यहां पे क्या आएगा पाई बाई 6, बिकॉज पाई बाई 6 बिलोंग्स टू इन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इन क्लोज इंटरवल। ओके, चलिए ये सम दिया है, cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 3। चलिए अब सर ये एंगल पाई बाई 3 मतलब कितना होता है, 60 डिग्री। 60 इंटू 5 करोगे तो 300 आ गया, 300 डिग्री। cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई। ओके, 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक ही सीमित हो गया। प्रिंसिपली बात करूं तो यहां पे मुझे cos इनवर्स ये क्या लिखना पड़ेगा, cos। चलिए क्या करेंगे यहां पे 3 पाई 3 पाई प्लस पाई बाई 2, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 6 पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसा लिख सकते हो फ्रेंड्स। यस, लिख सकते हो, व्हाई नॉट। यहां पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स cos, ये बन गया 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, 2 पाई में से कुछ माइनस करूंगा, 2 पाई यहां पे पॉइंट आता है, इसमें से कुछ माइनस करूंगा, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहां पे आंसर आएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 3। यस, एंड ये जो पाई बाई 3 हो दूर का रेंज, दूर कौन है, cos इनवर्स है। cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो यहां पे मैं लिख दूंगा आंसर आएगा पाई बाई 3, बिकॉज पाई बाई 3 बिलोंग्स टू इन 0 टू पाई। ओके, क्लोज इंटरवल में क्या हो चुका है, 0 टू पाई। नाउ अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, यहां पे tan इनवर्स है और साथ में tan 7 पाई बाई 3 है। तो आपको देख के यही आइडिया आ जाएगा कि 7 पाई बाई 3 मतलब 60 इंटू 7 करोगे, ओके, कितना आएगा 420 डिग्री। तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में नहीं आएगा, ओपन इंटरवल में। ये tan इनवर्स का रेंज होता है। तो मुझे इसको एंगल को छोटा, tan इनवर्स यहां पे क्या लिखूंगा 10, ओके, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसा लिख सकता हूं ना फ्रेंड्स। यस, व्हाई नॉट, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 7 पाई बाई 3 ही आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप, tan इनवर्स यहां पे आएगा 10, क्या आएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ये चैप्टर का स्टार्टिंग है, इसलिए मैं हर एक स्टेप्स यहां पे लिख रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इस टाइप के सम में मास्टरी आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर से डायरेक्टली ये लिखेंगे। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स यहां पे क्या लिखूंगा 10 और 2 पाई में कुछ ऐड किया, 2 पाई यहां पे आ गया, उसमें कुछ ऐड करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे क्या हो जाएगा 10 पॉजिटिव, मतलब 10 पाई बाई 3। ओके, ये जो आंसर मिला पाई बाई 3 वो दूर वाले के रेंज में है या नहीं। देखिए आप दो तरह से कर सकते हो, दूर वाला मतलब पाई बाई 3 से दूर कौन है, tan इनवर्स का रेंज, या फिर नजदीक वाला, नजदीक कौन है 10, तो दोनों सेम ही होगा, नजदीक वाले का डोमेन या फिर दूर वाले का रेंज। यहां पे लिखूंगा बिकॉज पाई बाई 3 बिलोंग्स टू कौन सा छोटा इंटरवल, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब आपको ये देखना होगा कि थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है। आगे हमने जितने भी सम किए, पहले इनवर्स था, उसके बाद कोई वैल्यू थी या फिर कोई एक फंक्शन, मतलब यहां पे इनवर्स, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहां पे इनवर्स फंक्शन, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, लेकिन अब यहां पे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बाद में इनवर्स है, तो रूल कोई चेंज नहीं होगा। हमको अपने रूल के हिसाब से ही सम करना है, दूर की रेंज, दूर रेंज या फिर नजदीक की डोमेन, ऐसे ही याद रखना है। ओके, चलिए अब सर cos पाई बाई 2 माइनस कोई एंगल होगा, तो हम 11 साइंस के अंदर ये पढ़ चुके, cos पाई बाई 2 माइनस अगर थीटा हो तो हम क्या करते थे, तो हम करते थे साइन थीटा।
याद है? यस, π/2 रिलेशन। एंड कोस का क्या हो जाएगा? साइन। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाना है। ये फंक्शन कौन सा है? नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री π/2। इसको आपको एंगल थीटा समझ लो। ओके, तो यहां पे क्या मिल जाएगा? कोस। कोस का क्या बनेगा? साइन। तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब थोड़ा सोचने का टर्म आ चुका है। कैसे? आपको यहां पे साइन इनवर्स के बाजू में क्या दिए? 1/2। ओके, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो 1/2 है वो दूर की रेंज में होगा कि नहीं? तो ये दूर कौन है? साइन। तो साइन का एक्चुअल में रेंज क्या होता है फ्रेंड्स? आप देख सकते हो साइन का रेंज वैसे तो होता है -1 से +1। याद कीजिए, साइन का रेंज, साइन इनवर्स की बात नहीं कर, या फिर नजदीक का डोमेन। ओके, मैं दोनों के ऊपर जाऊंगा। चलिए, अब साइन का रेंज होता है -1 से 1। सर ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है 1/2। 1/2 का मीनिंग क्या होता है? 0.5। तो 1 से लेके 1 के बीच में 0.5 नंबर आता है? यस, आता है। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? आंसर आएगा 1/2। ओके, इसी सम को मैं दूसरे एक मेथड से आपको बताने जा रहा हूं। ओके, इसी स्टेप्स को। चलिए, इतना एंगल देखिए आप। अगर इतना एंगल देख रहे हो तो यहां पे आप लिखोगे साइन, यहां पे साइन इनवर्स। तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 को आप साइन π/6 लिख सकते हो कि नहीं? यस, लिख सकते हो। अब सिर्फ ये ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे तो π/6, इतने ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो यहां पे आंसर क्या आएगा? π/6। तो साइन π/6। तो वैसे भी आपका आंसर 1/2 आ रहा है। ओके, दोनों में। अब ये सब हमें बोला है साइन π/2 माइनस कोस इनवर्स √3/2। π/2 रिलेशन है, मतलब साइन फंक्शन का क्या होने वाला है? कोस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स √3/2। ओके, तो सर आगे हमने जो सम करे हैं उसके अंदर क्या था? पहले कोस इनवर्स, पहले इनवर्स वाला फंक्शन था, बाद में नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यहां पे पहले नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बाद में इनवर्स। तो कोई रूल चेंज होगा क्या? नहीं, कोई रूल चेंज नहीं होगा। दूर की रेंज के बारे में आपको सोचना है। ओके, दूर की रेंज मतलब कोस की रेंज क्या है? कोस की रेंज है -1 से 1। ओके, तो ये जो √3/2 है, √3/2 का अगर आप आंसर निकालोगे, ओके, तो ये कितना हो जाएगा कि ये न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। ओके, तो इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 0 पॉइंट समथिंग मतलब ये जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो इसका आंसर आएगा √3/2। हो गया ये सम। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट और सम कुछ करते हैं। ओके, अब जो सम है वो हो आपको थोड़ा सोचने के लिए और एक्टिव बना देंगे। ठीक है, कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ेगा। इसका है सिंपल। कैसे? कोसेक इंटू कोसेक के अंदर एंगल है कोसेक इनवर्स फाइव। ओके, जनरली हम पहले इनवर्स देखते थे, उसके बाद में नॉर्मल फंक्शन देखते थे। अब क्या है? पहले नॉर्मल फंक्शन है, उसके बाद इनवर्स है। लॉजिक अपना जो कॉन्सेप्ट है वही दौड़ाना है। दूर वाले फाई जो है दूर वाले की रेंज में है क्या? दूर वाले की रेंज क्या है? तो क्या r -1 से 1 है ना। कोसेक की रेंज क्या है? -1 से 1 को मैं r में से निकाल दूंगा। इन शॉर्ट ये जो फाई है वो इसके अंदर आ जाता है। यस, आ जाता है। ओके, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली फाई लिख सकता हूं। लेकिन जैसे ही मैं ये लिखूं कोसेक इनवर्स 0, तो 0 जो है वो इसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि मुझे r में से इतने एरिया को निकालना पड़ेगा। ये -1, ये +1, इतने एरिया को मुझे r में से निकालना है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नॉट एग्जिस्ट। ओके, आपको डायरेक्टली इसका ये जो 0 है दूर की रेंज में नहीं आ रहा है, तो आप नहीं आ रहे तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा इसका। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्या है? कोसेक इनवर्स कोसेक 5π/4। 5π/4 मतलब 45 इंटू आप 5 करोगे। ओके, 45 इंटू 5 225। अब कोसेक की जो रेंज है वो क्या? कोसेक इनवर्स की रेंज क्या है फ्रेंड्स? कोसेक इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2।
एंड उसके अंदर से माइनस करना है 0 को, जहां पे साइन 0 होता है। ओके चलिए, तो इतने के अंदर ये एंगल नहीं आता, तो मैं इसको क्या करूंगा, रिस्ट्रिक्ट करूंगा, छोटा करूंगा। कोसेक 4 पाई प्लस पाई बाय 4 यहां पे मुझे क्या मिल गया, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई प्लस पाई बाय 4। ओके चलिए, कोसेक के अंदर पाई के अंदर मैं कुछ ऐड करूंगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक कैसा, नेगेटिव, तो यहां पे क्या आएगा, कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक पाई बाय 4। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक में ये देखेंगे कि कोसेक के साथ अगर कोसेक इनवर्स के साथ अगर नेगेटिव एंगल होगा तो उसका क्या बिहेवियर होगा, कि भाई ये जो माइनस साइन होगी वो बाहर चली जाएगी, कोसेक पाई बाय 4। तो मुझे आंसर क्या मिल गया फ्रेंड्स, माइनस पाई बाय 4। ओके, ये इसका आंसर है। ये जो टॉपिक है, कोसेक किसी भी इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल होगा तो क्या एक्चुअल में ऑपरेशन क्या होगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी ऐसा सम आया तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। चलिए, ये जो है वो क्या है, 6/7 नंबर जो भी हो, लेकिन लेस देन 1 ही होगा वो नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो कोसेक ये जो है कोस इनवर्स 6/7, तो 6/7 कहां होना चाहिए, दूर की रेंज। अच्छा, इसकी रेंज क्या है, कोस की रेंज -1 से 1 है। ओके, तो ये नंबर 1 से छोटा होगा तो इसकी रेंज में होगा, यहां पे लिखना पड़ेगा 6/7 बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, ये जो 3 सम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम। ओके, ये समझ में आ गया तो आपका बहुत सारा काम आसान बन जाएगा। कैसे सर, यहां पे साइन इनवर्स है, यहां पे साइन 4 है। अब मैं ये सोचूंगा कि ये जो 4 है वो दूर की रेंज में है कि नहीं। दूर की रेंज मतलब क्या, साइन इनवर्स की रेंज। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2। सर ये तो एंगल में दिया है और यहां पे तो नंबर है, तो आप इसको पाई की जगह पे पाई की जगह पे 3.14 रखिए। ओके, तो ये -1.57 से +1.57 आएगा इनडायरेक्टली। यस, आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या सोचूंगा कि अगर मुझे यहां पे साइन इनवर्स, ठीक है, ये 4 है वो इसकी रेंज में तो नहीं आता है, बड़ा है, तो मुझे क्या करना है, रेंज में लाना है। तो मैं ऐसा सोचू कि साइन, अगर मैं पाई में से माइनस करूंगा, पाई में से कुछ माइनस किया, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। ओके, और पाई की जगह पे मैं ऐसा लिखूंगा 3.14 और उसमें से माइनस करना है 4 को, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -0.86 समथिंग हो जाएगा। यस, 0.86 समथिंग होगा। ओके, तो ये जो नंबर है वो इसके बीच में आता है, यानी हाँ, ये जो नंबर है वो इसके बीच में आता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, मेरा आंसर आएगा π-4। ये जो हमने क्वेश्चन किया साइन इनवर्स साइन 4, उसी के रिलेटेड ये सम है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट होगा उसमें। कैसे, ये जो 6 है वो कहां होना चाहिए, दूर की रेंज में। दूर कौन है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से +π/2, और इसको अगर नंबर में लिखूंगा तो -1.57 से +1.57। ओके, अब तो सर ये नंबर इसमें तो आता नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे ये जो है वो इसके अंदर आ जाए। चलो कैसे, तो कि पाई में से अगर सपोज मैं माइनस करूं, π-6, ओके, या तो 2π+6, ये दोनों मैंने ऐसी चीजें लिखी है जो सेकंड क्वाड्रेंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। यहां पे साइन क्या है, पॉजिटिव। ओके, चलिए, अगर मैं π-6 करूंगा तो क्या आएगा, 3.14 -6.00। ओके, तो ये बनेगा क्या एक्चुअल में, -2.86 बन जाएगा। अभी भी ये जो नंबर है वो इसके बीच में नहीं आ रहा है, तो मैं ये नहीं ले सकता। ओके, चलिए, यहां पे 2π, तो 3 तो मुझे दोनों का एडिशन कर देना है। अब ये नीचे वाले के लिए सोच रहा हूं। ओके, 2 इंटू पाई करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, 6.28 हो जाएगा। 6.28 + 6 करूंगा तो भी क्या मिलेगा, 12.28। तो ये नंबर भी इसके अंदर नहीं आ रहा है सर, बहुत बड़ा नंबर है।
तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऐसा सोचूं कि 6 में -2 पाई करने से कुछ आंसर मिल सकता है क्या, कैसे, अगर 6 में से मैं 2 पाई मतलब 6.28 को माइनस करता हूं, ओके, तो मुझे नेगेटिव में 0 पॉइंट कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 0. आई थिंक 62 नहीं 72 मिलेगा शायद से, ओके, ये 72 मिला, -0.72। सर ये नंबर इसके बीच में है, लेकिन अगर मैं 6 - 2 पाई करूंगा तो यहां पे तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा कि ये जो फंक्शन है पूरा, ये पूरा का पूरा 2 पाई में से माइनस करूं, चलो ये 6 - 2 पाई, इसको मैं और आपको डीप में बताता हूं, चलिए साइन इनवर्स, ओके। अब अगर मैं ऐसा सोचूं कि मुझे साइन के साथ 6 - 2 पाई रखना है और आंसर प्लस साइन प्लस 6 आना चाहिए, तो ऐसा तो अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचूं कि यहां पे साइन माइनस बाहर निकालू, 2 पाई -6 करूं, ओके, यहां पे मैंने क्या किया, माइनस यहां से बाहर निकाला, ओके, और साइन कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, माइनस साइन बाहर फेंक देगा, साइन 2 पाई में से कुछ माइनस किया, तो अब ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, अब ये बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, यहां पे -6 आ जाएगा वापस से, समझ रहे हो फ्रेंड, यहां पे -6, रुकिए, चलिए फिर से, ये माइनस कैसे आया आपको आइडिया आ चुका, मैंने 6 - 2 पाई क्यों किया उसका भी आपको आइडिया आ चुका होगा। तो ऐसा करने से अगर मैं माइनस बाहर दे सकूं, -2 पाई -6 ऐसा हो जाएगा। चलिए अब इसके ऊपर नजर करिए, 2 पाई -6, 2 पाई में से कुछ माइनस किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या आ गया, माइनस साइन 6 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस साइन 6 हो गया, ओके। तो सर एक आइडिया मुझे ऐसा आया है कि साइन 6 - 2 पाई करूं तो उसकी जगह पे मैं ये लिखूं, तो ये मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ये लिखना पड़ेगा कि साइन, देखिए इसको मैंने, अब हमको जो चाहिए साइन 6 - 2 पाई को मैंने ऐसे लिखा जो हमको चाहिए, ओके, साइन 6 चाहिए ना, तो इसको मैंने 1 2 3 स्टेप पे सिंप्लीफाई किया, तब जाके ये मेरा आंसर आया। तो अब मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूं, साइन 6 - 2 पाई, ओके, तब जाके आपको ये सिंप्लीफिकेशन पता होगा, तब जाके आप इसको एक्सेप्ट करोगे दिमाग में कि सर साइन 6 - 2 पाई क्यों किया। फिर से बता रहा हूं कि ये जो है वो क्या है, ये जो स्टेप मैंने लिखा इसका रीजन है, यहां पे साइन 6 - 2 पाई क्यों आएगा, क्योंकि 6 मतलब ये -2 पाई मतलब क्या करना है, 3.14 इंटू 2 करना है, तो ये 6.28 आ गया, तो यहां पे 6 - 6.28 करूंगा तो -0.72 मिलेगा, एंड -0.72 जो आपको मिला है वो आपकी कहां पे आएगा, साइन इनवर्स की दूर की रेंज, मतलब साइन इनवर्स की रेंज में, तब जाके आपको मिलेगा। तो आपको साइन 6 की जगह पे क्या करना है फ्रेंड्स, 6 - 2 पाई, वाई 6 - 2 पाई, यहां पे मैंने आपको पूरा का पूरा रीजन दिया है, ओके। तो इस सम का आंसर अब आप ऐसे लिख सकते हो कि इज इक्वल टू 6 - 2 पाई, आपको पता चल जाना चाहिए बिकॉज 6 - 2 पाई बिलोंग्स टू इन -π/2 से +π/2, ठीक है, यहां पे ऐसा, इसका मैंने ये जो दिया वो इसका सिंप्लीफिकेशन है, याद रखिएगा। चलिए तो थोड़ा डीप में सोचना है लेकिन है इजी, ओके। यहां पे सिर्फ ये 6 पॉजिटिव आए इसलिए मैंने ये सब ऐसे लिखा कि 6 - 2 पाई करूंगा तो शायद मैं माइनस बाहर निकाल दूं, तो साइन कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन, तो माइनस बाहर फेंक देगा, तो माइनस साइन 2 पाई - 6। अब 2 पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का आंसर क्या आता है, नेगेटिव, तो माइनस था और एक माइनस आ गया, तो माइनस माइनस साइन 6, तो साइन पॉजिटिव 6 यहां पे मिल गया, तो इसकी जगह पे ये लिखा, ओके। चलिए अब कॉस वो समझ में आया तो ये बहुत इजी हो जाएगा, कैसे, दूर की रेंज क्या है, यहां पे आप देख सकते हो 0 से पाई, ओके। कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से पाई,
तो इनडायरेक्टली 0 से 3.14 आपको बोला है, यस, लेकिन 8 तो बहुत बड़ा है सर। ओके, चलो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स इसको छोटा करने की ट्राई करेंगे। छोटा कैसे कर सकते हैं, तो क्या मुझे ये याद होना चाहिए कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी के रिगार्डिंग मैं यहां पे वैल्यू रखूंगा। ओके, 2 पाई में से कुछ ऐड करूं, 2 पाई में कुछ ऐड करूं या फिर 2 पाई में माइनस करूं, तो ही आपको फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा। चलिए, अब अगर मैं यहां पे कॉस एंगल ऐसा सोचूं कि सर पाई पाई प्लस, ओके, मुझे तो मेरा आंसर इसके बीच में चाहिए। ओके, तो अगर मैं पाई -8 करता हूं, चलिए देखिए, पाई -8 मतलब सर ये जो है वो क्या है, अगर मैं पाई -8 करूंगा, सोच नहीं, अभी मैं आंसर नहीं ले रहा हूं, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अगर मैं पाई -8 करूंगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पे आएगा पाई में से कुछ माइनस करूं, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पे आएगा cos इनवर्स -cos8 होगा। ओके, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं, और वैसे भी इसका आप माइनस करोगे तो ये नेगेटिव आंसर आएगा, ये तो नेगेटिव नहीं होता, तो ये एंगल कैंसिल। ओके, चलिए, तो यहां पे 2 पाई -8 करूं तो सोचते हैं, चलिए सोचते हैं, 2 पाई मतलब 3.14 इंटू 2, ओके, पाई मतलब 3.14 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा 6.28, उसमें से अगर मुझे 8 को माइनस करना पड़ा तो ये आंसर मुझे नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव आंसर इसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा फ्रेंड्स, देखिए ना, 0 से 3.14 मतलब पॉजिटिव आंसर ही चाहिए आपको। ओके, नहीं होगा, चलिए छोड़िए इसको। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसा सोचूं कि ये जो एंगल है, ओके, ये एंगल में ऐसा आपको दू कि सर माइनस, अच्छा इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 2 पॉइंट नहीं, और यहां पे 28 हो तो कितना आएगा 72, और यहां पे कितना होगा 1.72, ठीक है, इसका आंसर नेगेटिव में 1.72। ओके, अभी मैंने 2 पाई -8 सोचा, अगर मैं ऐसा सोचूं कि -8 - 2 पाई सोचूं तो 8 - 2 पाई, चलिए देखिए, 8 - 2 पाई मतलब कौन सा एंगल, यहां पे ऐसा, कोस तो इवन फंक्शन है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, 8 माइनस, यहां पे 6.28 करूंगा, यस, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा फ्रेंड, 1.72, और 1.72 आपके इसके अंदर आ जाता है, तो इसका आंसर आएगा cos इनवर्स cos 8 - 2 पाई, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 8 - 2 पाई, द राइट आंसर बिलोंग्स टू इन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 से लेके 3.14 के बीच में आता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया 8 - 2 पाई, प्लीज नोट इट डाउन।